हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला। सो माय डियर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर फोर्थ CBCS स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे एंड बेहतर तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई जो है कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोगों के सेमेस्टर फोर्थ के रीडिंग स्ट्रक्चर के बारे में। आप लोगों को बताएंगे कि कौन कौन से आपके कोर कोर्सेज हैं, कौन कौन से आपके जनरल इलेक्टिव पेपर हैं एंड कौन कौन से आपके SEC सब्जेक्ट होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हम DU रेगुलर SOL स्टूडेंट्स के फोर्थ सेमेस्टर के रीडिंग स्ट्रक्चर को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड जानिए कौन कौन से पेपर हैं आप लोगों के सेमेस्टर फोर्थ में। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, आइए ऐसे कोर पेपर्स के बारे में बात करते हैं जो कि बिल्कुल सेम है, चाहे आप DU रेगुलर के स्टूडेंट हैं, चाहे आप DU SOL के स्टूडेंट हैं, चाहे आप NC वेब के स्टूडेंट हैं। तो वो हैं आप लोगों के कोर पेपर्स, जहां पर आप लोगों के पास 3 कोर पेपर होंगे सेम थर्ड सेमेस्टर की तरह ही। यहाँ पर आप लोगों का पहला पेपर है पॉलिटिकल प्रोसेसेस एंड इंस्टीट्यूशंस इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। देन नेक्स्ट है पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। देन उसके बाद है ग्लोबल पॉलिटिक्स। ये जो 3 पेपर हैं ये सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है, चाहे आप DU SOL से बिलोंग करें, चाहे आप DU रेगुलर कॉलेज होते हैं वहाँ से बिलोंग करें, चाहे आप NC वेब से बिलोंग करें। देन इसके बाद बात करते हैं कुछ डिफरेंट पेपर्स के बारे में, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं जनरल इलेक्टिव पेपर्स के बारे में। यहाँ पर एक लिस्ट गिवन है: नेशनलिज्म इन इंडिया, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल इकोनॉमी, विमेन पावर एंड पॉलिटिक्स, गांधी एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, अंडरस्टैंडिंग अंबेडकर, गवर्नेंस इश्यूज एंड चैलेंजेस, पॉलिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस एंड ग्लोबल कन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पर आप लोगों को एक पेपर सिलेक्ट करना होता है अपने थर्ड सेमेस्टर में एंड एक पेपर जो है सिलेक्ट करना होता है अपने फोर्थ सेमेस्टर में। तो इनमें से जो भी आप लोगों को बेहतर लगे वो पेपर आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको वही पेपर सिलेक्ट करना है जो आपने थर्ड सेमेस्टर में नहीं पढ़ा है। देन नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपलसरी कोर्स। यहाँ पर भी आप लोगों को 2 पेपर सिलेक्ट करने होते हैं, एक पेपर थर्ड सेमेस्टर के लिए, एक पेपर आप लोगों को फोर्थ सेमेस्टर के लिए। तो अगर आपने थर्ड सेमेस्टर में योर लॉज योर राइट्स जो है सिलेक्ट किया है तो आप इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से किसी भी दूसरे पेपर को सिलेक्ट कर सकते हैं अपने सेमेस्टर 4 में, जहाँ पर है पब्लिक ओपिनियन एंड सर्वे रिसर्च, लेजिस्लेटिव प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स, पीस एंड कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो ये ओवरऑल आप लोगों के सेमेस्टर फोर्थ का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, जहाँ पर 3 पेपर जो हैं लगभग सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन रखे गए हैं। जो चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, जो डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है आप लोगों के जनरल इलेक्टिव एंड एबिलिटी इन्हेंसमेंट पेपर में। तो नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें DU SOL स्टूडेंट्स के बारे में तो आप देख सकते हैं ये जो कोर पेपर हैं ये बिल्कुल सेम है। अगर हम बात करें स्किल एनहेंसमेंट कोर्स की यानी कि SEC पेपर की, तो वो है आप लोगों का एक पेपर लेजिस्लेटिव प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स। चाहे आप लोग जो हैं सेमेस्टर फोर्थ में है, चाहे आप सेमेस्टर थर्ड में हैं, DU SOL की तरफ से आप लोगों को एक ही पेपर जो है प्रोवाइड कराया जाता है। जैसे कि सेमेस्टर जो थर्ड है उसके अंदर आपने कवर किया है योर लॉज योर राइट्स, उसी प्रकार सेमेस्टर 4 में SEC पेपर आप लोगों को लेजिस्लेटिव प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स जो है दिया गया है। यहाँ पर जनरल इलेक्टिव में आप लोग अपना पेपर जो है चूज़ कर सकते हैं खुद से, जहाँ पर ऑप्शंस हैं पब्लिक फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स का पेपर है, बेस्ट सेलर एंड जर्नल फिक्शन जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश का पेपर है, हिंदी का वैश्विक परिदृश्य जो कि डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी का पेपर है, उसके बाद है ऑटोबायोग्राफी डिपार्टमेंट ऑफ तमिल। तो इनमें से कोई 4 पेपर जो यहाँ पर गिवन है, इनमें से कोई एक पेपर आप जो है चूज़ कर सकते हैं अपना जनरल इलेक्टिव पेपर की तरह। तो ये ओवरऑल आप लोगों का रीडिंग स्ट्रक्चर है DU रेगुलर DU SOL का। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्या रीडिंग स्ट्रक्चर है आपके सेमेस्टर फोर्थ का, अगर आप चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के अकॉर्डिंग अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं।